हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व चल रहे थे ना। हरियाणा के, कोई शोर नहीं करेगा, हरियाणा के प्रसिद्ध कौन सा टॉपिक चल रहा था? हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व का टॉपिक चल रहा था। और कल हमने ना कुछ मेन व्यक्तित्व पढ़े थे, उनमें सर शादीलाल का पढ़ा था, जिनका संबंध कहाँ से था? रेवाड़ी से था, जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के पहले भारतीय न्यायाधीश बने थे। वाइस एडमिरल सुनील लांबा के बारे में पढ़ा था, जिनका संबंध हरियाणा में कहाँ से होता था? पलवल से होता था। कहाँ से होता था? पलवल से जिनका संबंध होता था। ठीक है। और कल के कौन कौन से कैरेक्टर पढ़े थे? हीरालाल चिनारिया, गीता कुमारी फोगाट, बबीता कुमारी फोगाट, विनेश फोगाट, महावीर सिंह फोगाट। उनका संबंध कहाँ से होता था? बलाली गांव चरखी दादरी से। सुचेता कृपलानी के बारे में पढ़ा था। ठीक है। किसके? लड़की महावीर की नहीं है, गीता बबीता उनकी चचेरी बहन है वो। ठीक है। महावीर उनके पिता का नाम नहीं है, गीता और बबीता के पिता का नाम है महावीर सिंह फोगाट। उनकी कजन ब्रदर है विनेश फोगाट, लेकिन है कहाँ से? बलाली गांव चरखी दादरी से रहेगी। ठीक है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट है दयाचंद मायना। आज का हमारा पहला कैरेक्टर कौन सा रहेगा बेटा? दयाचंद मायना। दयाचंद मायना, इनका संबंध रहेगा बेटा मायना गांव रोहतक से रहेगा। लिख लो, दयाचंद मायना का संबंध कहाँ से रहेगा? मायना गांव रोहतक से। लिख लो, दयाचंद मायना का संबंध कहाँ से रहेगा बेटा? मायना गांव रोहतक से रहेगा। किसका संबंध है बेटा? दयाचंद मायना का। एक बार पूछा गया था अमित पंघाल, ठीक है, अमित पंघाल बॉक्सर है। कौन है बेटा? अमित पंघाल बॉक्सर। वो भी कहाँ से है? मायना गांव रोहतक से है। अमित पंघाल क्या रहेगा? बॉक्सर रहेगा। और वो भी कहाँ से रहेगा? मायना गांव रोहतक से रहेगा। ठीक है। दयाचंद मायना का संबंध कहाँ से रहेगा बेटा? मायना गांव रोहतक से। दयाचंद मायना से ये क्वेश्चन आया था, हरियाणा का जॉन मिल्टन। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? दयाचंद मायना को कहा जाता है। लिख लो, हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है बेटा? दयाचंद मायना को हरियाणा का क्या कहा जाता है? जॉन मिल्टन। आ चुका है ये क्वेश्चन, डबल अंडरलाइन कर लो। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है बेटा? दयाचंद मायना को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इन्हें हरियाणा का आशु कवि भी कहा जाता है। इन्हें हरियाणा का आशु कवि भी कहा जाता है। लिख लो, दयाचंद मायना को हरियाणा का आशु कवि भी कहा जाता है। हरियाणा का जॉन मिल्टन भी किसे कहा जाता है बेटा? दयाचंद मायना को कहा जाता है। और हरियाणा का आशु कवि भी किसे कहा जाता है? दयाचंद मायना को। दयाचंद मायना का संबंध कहाँ से रहेगा बेटा? मायना गांव रोहतक से रहेगा। ये क्वेश्चन है ना, HSSC ने पूछा था, अभी लेटेस्ट एग्जामों में क्वेश्चन आया था पीछे कि दयाचंद मायना का संबंध कहाँ से रहेगा? मायना गांव रोहतक से रहेगा। बॉक्सर अमित पंघाल का संबंध कहाँ से रहेगा? मायना गांव रोहतक से। दयाचंद मायना को क्या कहते हैं? हरियाणा का जॉन मिल्टन। और इन्हें हरियाणा का क्या कहते हैं? आशु कवि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणा का आशु कवि भी कहते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आ गए हैं। अमित पंघाल का संबंध पूछा था मायना गांव रोहतक से। अमित पंघाल पेशे से क्या है? बॉक्सर है। क्या है? अमित पंघाल पेशे से बॉक्सर है। कहाँ से रहेंगे? मायना गांव रोहतक से रहेंगे अमित पंघाल और दयाचंद मायना। याद रह जाएगा ना बेटा? वेरी गुड। अब है चौधरी देवीलाल। किस व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे? चौधरी देवीलाल किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? चौधरी देवीलाल। इनका जन्म
25 दिसंबर 1914 को एक गांव है तेजाखेड़ा, सुना है क्या? तेजाखेड़ा गांव है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है? सिरसा। ठीक है, कई किताबें इनका संबंध बताती है किस गांव से? चौटाला गांव से। ठीक है, लेकिन इनके जन्म के टाइम में ना, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तेजाखेड़ा में हुआ था। ठीक है, लिख लो चौधरी देवीलाल का संबंध, चौधरी देवीलाल का संबंध तेजाखेड़ा गांव कहाँ से रहेगा? सिरसा से। किसका संबंध रहेगा बेटा? चौधरी देवीलाल का संबंध रहेगा। किस गांव से रहेगा? तेजाखेड़ा, सिरसा से चौधरी देवीलाल का संबंध रहेगा। जन्म कब हुआ था बेटा? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस होता है। कौन सा दिवस होता है? सुशासन दिवस होता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म भी कब हुआ था? 25 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो चौधरी देवीलाल का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1914 को। कहाँ पर हुआ था? तेजाखेड़ा, सिरसा में हुआ था। और ये क्वेश्चन आया था, ये हुआ था हरियाणा पुलिस के एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया था, ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था? स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं फ्रीडम फाइटर को, जो बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना। ठीक है, ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जो आगे चलकर हरियाणा का क्या बना था? मुख्यमंत्री बना था। कौन हो जाएगा बेटा? चौधरी देवीलाल। ऐसे फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर होता है जो देश की आज़ादी में ना क्या निभाए? भूमिका निभाए। तो चौधरी देवीलाल क्या होते थे? एक स्वतंत्रता सेनानी होते थे। आप जब भी है ना कोर्ट में जाओगे ना, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में जाओगे ना, वहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है अलग से फ्रीडम फाइटर का, कि यहाँ से मतलब इस डिस्ट्रिक्ट में इस गांव से, काजल गांव से या मोहम्मदपुर गांव से या कोई भी गांव से ना, दांगड़ गांव से ये स्वतंत्रता सेनानी रहेंगे। ठीक है, तो इन्होंने देश की आज़ादी में की लड़ाई में चौधरी देवीलाल ने क्या लिया था? हिस्सा लिया था। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा एकमात्र हरियाणा का व्यक्ति था जो देश का उप प्रधानमंत्री बना था? जो देश का क्या बना था बेटा? उप प्रधानमंत्री बना था। लिख लो, हरियाणा का ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो आगे चलकर देश का उप प्रधानमंत्री बना था? तो चौधरी देवीलाल है ना, एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो देश के क्या बने थे? उप प्रधानमंत्री बने थे। और एक बार भी नहीं बेटा, 2 बार। ये देश के उप प्रधानमंत्री कितनी बार बने थे? 2 बार बने थे। वैसे भारत के संविधान में ना उप प्रधानमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, अब हरियाणा में पीछे उप मुख्यमंत्री कौन थे बेटा? दुष्यंत चौटाला। अगर ये ना संविधान में पूछे ना, तो उप मुख्यमंत्री का कोई पद ही नहीं है। ठीक है, जैसे बेटा क्या होता था पुराने टाइम में ना, कोई रोता हुआ बच्चा होता था ना, ठीक है, जैसे हम कोई साइकिल लाते थे, साइकिल के आगे वो एक छोटी सी बीच में सीट नहीं बनी होती थी, एक मेन होती थी, एक छोटी सी बनी होती थी। कोई रोते हुए बच्चे को हम उस सीट पर बिठा दिया करते थे, वही उप मुख्यमंत्री का पद है। ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, पद है ही नहीं, कोई रो रहा है तो उसको वो पद देकर चुप करा दो, बस इतनी सी वैल्यू है। ठीक है, वैसे ना तो कोई उप प्रधानमंत्री का पद है। लास्ट टाइम उप प्रधानमंत्री बने थे जो लाल कृष्ण आडवाणी। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में उप प्रधानमंत्री होते थे कौन? लाल कृष्ण आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री होते थे। ना तो कोई उप प्रधानमंत्री का पद है संविधान में, ना उप मुख्यमंत्री का पद है। ठीक है, लेकिन बनते हैं उसको ये दर्शाने के लिए कि तेरा रुतबा कम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हरियाणा देश का ऐसा व्यक्ति है जो देश का क्या बना? उप प्रधानमंत्री। ये चाहते तो देश के बन सकते थे प्रधानमंत्री, ये चाहते तो देश के क्या बन सकते थे बेटा? प्रधानमंत्री। 1989 की बात थी, उस टाइम है ना एक देश का प्रधानमंत्री होता था विश्वनाथ प्रताप सिंह, और विश्वनाथ प्रताप सिंह के विरुद्ध है ना कौन सा प्रस्ताव आ गया था? अविश्वास प्रस्ताव।
नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन। अभी है ना, इस सरकार में भी आगे चल कर देखना अविश्वास प्रस्ताव पक्का आएगा, 101% आएगा। चाहे ये सरकार 3 साल चल जाए, चाहे 4 साल चल जाए, चाहे चले साल, ठीक है। हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाए, लेकिन इस सरकार के विरुद्ध है ना बहुत जल्द आपको अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, जैसे है ना टोटल है ना, अगर मैं बात करूं अभी 545 सीटें होती है, ठीक है। हालांकि 543 पर चुनाव हुआ, सीटें कितनी है, 545 है, ठीक है। तो 545 में से ना इस बार तो 543 में तो थी, तो बहुमत का आंकड़ा कितना था, 272 का। आप जगह जगह देख रहे थे ना, तो बहुमत का आंकड़ा कितना दिखा रहे थे, 272 का, ठीक है। अकेले बीजेपी के पास 272 सीटें नहीं आई, ठीक है। उनके सहयोगियों के पास सीटें आई है, वो अलग बात है, ठीक है। अब है ना मतलब 272 बहुमत का आंकड़ा चाहिए, ठीक है। अब बीजेपी से कुछ कैंडिडेट है ना वो कांग्रेस में चले जाए और ये आंकड़ा हो जाए 270 का, तो प्रधानमंत्री समेत पूरी लोकसभा को क्या देना होगा, इस्तीफा देना होगा। तो ये विश्वनाथ प्रताप सिंह के विरुद्ध जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ना, तो इनकी क्या गिर गई थी बेटा, सरकार गिर गई थी। इनकी क्या गिर गई, सरकार। और जब प्रधानमंत्री पद पर ना होना, तो उप प्रधानमंत्री ऑटोमेटिक देश का क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री। लेकिन इन्होंने पद का लालच नहीं किया, इन्होंने अपने दोस्त को जवान दे रखी थी, चंद्रशेखर को। तो इसके बाद देश के 1989 में प्रधानमंत्री कौन बने थे, चंद्रशेखर बने थे। और चाहते तो कौन प्रधानमंत्री बन सकते थे, चौधरी देवीलाल। इसीलिए बेटा इनको किंग मेकर कहा जाता है। चौधरी देवीलाल को क्या कहा जाता है, किंग मेकर होता है राजा बनाने वाला। किंग मेकर क्या होता है बेटा, राजा बनाने वाला, ठीक है। समझ पा रहे हो इनको किंग मेकर क्यों कहा जाता है। ये चाहते तो देश के क्या बन सकते थे, प्रधानमंत्री। क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम में ना चौधरी देवीलाल किस पद पर थे बेटा, कब की बात हो रही है, 1989 की। ये चाहते तो देश के क्या बन सकते थे, प्रधानमंत्री, लेकिन इन्होंने पद का लालच नहीं किया और अपने दोस्त चंद्रशेखर को क्या बना दिया, प्रधानमंत्री। इसीलिए इनको क्या कहा गया था, किंग मेकर कहा गया था, ठीक है। अब बात आती है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, जो बुढ़ापा पेंशन आप सुन रहे हो ना आज, बुढ़ापा पेंशन, ठीक है। बुढ़ापा पेंशन शुरू करने वाले कौन होते थे, चौधरी देवीलाल होते थे, ठीक है। कौन होते थे बेटा, बुढ़ापा पेंशन शुरू करने वाले चौधरी देवीलाल है ना। इन्होंने कौन सी पेंशन शुरू की थी, बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी। आज कितनी, 3000 है या 2750, 3000 प्रति वर्ष है ना, ये 250 रुपये बढ़ती है, ठीक है। आज बुढ़ापा पेंशन कितनी है बेटा, 3000 रुपये बुढ़ापा पेंशन है, ठीक है। इन्हीं का मतलब इन्हीं के परिवार से दुष्यंत चौटाला जी कहते थे, अगर हम सरकार में आए तो बुढ़ापा पेंशन कितनी होगी, 5100 रुपये। सरकार में आए, सरकार चली भी गई, सरकार नहीं चली गई, सरकार से चले गए। लेकिन यही तो होती है, राजनीति होती है, ठीक है। हम कल को फिर चुनाव आएंगे, हम कल को फिर बैंड डाल लेंगे, कोई बीजेपी का डालेगा, कोई कांग्रेस का डालेगा, कोई जेजेपी का डालेगा। बीजेपी वाला जेजेपी वाले से बात नहीं करेगा, जेजेपी वाला कांग्रेस वाले से बात नहीं करेगा। और ये है ना 4 साल एक थाली में बैठकर क्या खाए थे, खाना खाए थे, ठीक है। ये हमें भड़काते रहते हैं और खुद के इनके कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कल को देख लेना जेजेपी दोबारा विलय कर लेगी, बीजेपी में कोई दो राय और अतिशयोक्ति नहीं है, ठीक है। चौधरी देवीलाल से ये देखो, आप यहाँ से निर्दलीय खड़े हुए थे, चौधरी रणजीत सिंह पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय चुनाव जीत गए इलाहाबाद सीट से, अब दोबारा बीजेपी में चले गए और हिसार से चुनाव लड़े, चलो हार गए वो अलग बात है। तो ये पार्टियां बदल सकती हैं, हम इनके पीछे हैं ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है बेटा, हमें निष्पक्ष रूप से हम डिसीजन है कि इन नेताओं की रैलियों में जाने से कुछ नहीं होगा। आपका जो जीवन में बदलाव आएगा तो आपकी स्टडी के बेस पर आएगा। हमें राजनीति से नहीं पढ़ना चाहिए। हम जब खुद मतलब आप जब जॉब लगोगे ना, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी पेंशन शुरू की थी बेटा,
और बुढ़ापा पेंशन शुरू करने के बाद ये बुजुर्गों में गए, बोला ताऊ जी हमने आपका काम कर दिया। तो बुजुर्गों ने कहा कि असली ताऊ हम नहीं है, असली ताऊ तो आप हो। तब से इन्हें किस नाम से जाने जाने लगा? ताऊ के नाम से। चौधरी देवीलाल को लिख लो, किस नाम से जाना जाता है बेटा? ताऊ के नाम से जाना जाता है। चौधरी देवीलाल को किस नाम से जाना जाता है? ताऊ के नाम से। इन्हें कहते हैं बेटा किसानों का मसीहा, किसानों का मसीहा। ठीक है, किसका मसीहा कहते हैं बेटा इनको? किसानों का मसीहा कहा जाता है। लिख लो, चौधरी देवीलाल को किसका मसीहा कहा जाता है? किसानों का मसीहा कहा जाता है। पुराने टाइम में ना किसान का जो ट्रैक्टर था ना बेटा, उसका क्या काटा जाता था? चालान काटा जाता था। लिख लो, पुराने समय में किसान के ट्रैक्टर का क्या काटा जाता था? चालान काटा जाता था। क्योंकि ट्रैक्टर आता था 4 व्हीलर में, और 4 व्हीलर का क्या होता था? चालान होता था। इन्होंने कहा जो किसान का ट्रैक्टर है ना, वो किसान की क्या है? बैलगाड़ी है, और बैलगाड़ी का क्या नहीं कट सकता? चालान नहीं कट सकता। ठीक है, तो इन्होंने ना ट्रैक्टर को किससे मुक्त करवाया था बेटा? चालान मुक्त करवाया था। ठीक है, जिस प्रकार आज बाइक्स वगैरह के चालान कटते हैं ना, ठीक है, पहले के टाइम में किसका चालान कटता था? ट्रैक्टर का। तो ट्रैक्टर को चालान मुक्त कराने वाले व्यक्ति कौन होते थे? चौधरी देवीलाल होते थे। इन्होंने ट्रैक्टर को किससे मुक्त करवाया था बेटा? चालान से मुक्त करवाया था। ठीक है, इन्होंने ना जो किसान को ट्यूबवेल की लाइट है ना, ठीक है, पहले 8 घंटे दी जाती थी, पीछे 2 घंटे और बढ़ाई गई। अब कितनी दी जाती है? वैसे कागजों में कितनी दी जाती है? 10 घंटे। आए 8 घंटे बिना वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन कागजों में अब किसान को ट्यूबवेल की लाइट कितनी दी जाती है? 10 घंटे दी जाती है। ठीक है, तो पहले सरकार वादा करती थी कि हमारी सरकार आई ना, हम ट्यूबवेल की लाइट कितने घंटे देंगे? 24 घंटे। ये अड़ गए कि किसान को ट्यूबवेल की लाइट केवल कितने घंटे मिलनी चाहिए? 8 घंटे मिल। उस टाइम 8 थी, अभी पीछे इसी सरकार के दौरान चौधरी रणजीत सिंह के टाइम में 2 घंटे बढ़ाई गई थी, 10 घंटे, क्योंकि बिजली मंत्री कौन थे? चौधरी रणजीत सिंह। अभी डिपार्टमेंट ये खाली है, इन्होंने इस्तीफा देकर MP का चुनाव लड़ा था हिसार से, JP जीते थे तब। ठीक है, अब क्या था? इन्होंने कहा था किसान को ट्यूबवेल की लाइट कितने घंटे मिलनी चाहिए? पिछले सरकार क्या कहती थी? हमारी सरकार बनी तो कितने देंगे? 24 घंटे। इनको पता था बेटा कि 8 घंटे, क्योंकि ट्यूबवेल की लाइट का जो बिल आता है ना, वो नाम मात्र आता है। क्या आता है बेटा? नाम मात्र आता है। महीने का कोई 150-200 रुपये बिल आ गया, इतना ही आता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर 8 घंटे पानी मिल रहा है किसान को ट्यूबवेल की लाइट का, तो भी हमारा वाटर लेवल क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है। अगर 24 घंटे मिलता तो पता नहीं वाटर लेवल है कहाँ चला जाता। क्योंकि जो चीज़ बेटा फ्री की होती है ना, उसका हर कोई प्रयोग करता है। ठीक है, हरियाणा वाले हैं ना, फ्री में 24 घंटे ट्यूबवेल चलाई रखते। ठीक है, बोला गर्मी है, हवा तो ठंडी आएगी। ठीक है, चलाई रखो ट्यूबवेल, जरूरत ही नहीं है, ट्यूबवेल चल रहा है। ठीक है, अब देखो, एक तो एसी शहर में देखो, शहर वाले एसी है ना, ये टाइमर लगाकर अलार्म लगा देते हैं। आजकल तो ऑटोमेटिक एसी आते हैं, भाई 4 बजे बंद हो जाए, क्योंकि 4 बजे ठंड हो जाती है। और हमारे तो ना, अगर हमने डायरेक्ट मीटर गांव में सेट कर रखे हैं, ठीक है, 24 घंटे एसी चलता है। ठीक है, जब लेट आएगी ना हमारे घरों में एसी बंद नहीं होगा, गारंटी बात है, कोई बंद कर दे तो। ठीक है, चाहे साल में उसकी वो खराब भी हो जाए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ्री की चीज़ होती है ना, उसका इतना ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं। जिसके गाँव में एसी है, बता दो 1 मिनट भी बंद होता हो, शहर वालों से पूछो, एसी एंटर करने के बाद है वो स्टार्ट करते हैं। तो इनको पता था हरियाणा वाले भैया 24 घंटे ट्यूबवेल चलाएंगे, इनको ज़रूरत है या नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ट्यूबवेल की लाइट कितने घंटे होनी चाहिए? 8 घंटे होनी चाहिए। ठीक है, किसानों को उस टाइम उनकी बात बुरी लगी, लेकिन आज उनको एहसास हुआ कि चौधरी देवीलाल है सही बोलते थे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? एक इनको जन नायक कहते हैं। क्या कहते हैं? जन नायक। लिख लो, चौधरी देवीलाल को जन नायक के नाम से जाना जाता है। चौधरी देवीलाल को जन नायक के नाम से जाना जाता है। बेटा आप तीनों लाल उठाकर देख लो, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसी लाल, चौधरी भजन लाल,
इनके करेक्टर में आपको कभी भी कमी नजर नहीं आएगी। जितना विकास हरियाणा ने इन तीनों लालों के टाइम में किया ना, उतना विकास हरियाणा ने शायद ही कभी किया होगा। चौधरी देवीलाल उठा लो, चौधरी बंसीलाल, सड़कों का सबसे ज़्यादा जाल और हरियाणा में बिजली चौधरी बंसीलाल के टाइम में आई थी। और SYL के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा काम चौधरी भजनलाल ने किया था। कहने का मतलब है इन तीनों के लालों में ना, ठीक है, इनके परिवार वालों में आप कमी निकाल सकते हो, लेकिन इन तीनों लाल में कोई कमी नहीं थी। चाहे चौधरी बंसीलाल उठा लो, चाहे चौधरी देवीलाल उठा लो, चौधरी भजनलाल, ठीक है। मैं मनोहर लाल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, 3 लाल की बात हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने ट्रैक्टर को किससे मुक्त करवाया था? चालान मुक्त करवाया था। अब बात आती है बेटा, इन्हें क्या कहा जाता है? जननायक कहा जाता है, ताऊ कहा जाता है, किंग मेकर कहा जाता है, किसानों का मसीहा कहा जाता है। और देश के क्या बने थे? उप प्रधानमंत्री बने। ये याद कर लेना, इनकी मृत्यु 6 अप्रैल 2001 को हुई थी, ठीक है। चौधरी देवीलाल की मृत्यु लिख लो, 6 अप्रैल 2001 को हुई थी। इनकी कोटेशन बड़ी फेमस है, लोक राज, वेरी गुड, लोक लाज से चलता है, लिख लो, लोक राज, लोक लाज से चलता है, लोक राज लोक लाज से चलता है। किसने कहा था बेटा? चौधरी देवीलाल ने कहा था, ठीक है। चौधरी देवीलाल ने कौन सी कैटेगरी, जैसे सर छोटू राम ने एक बात कही थी ना, ए मेरे भोले किसान मेरी 2 बात मान, एक बोलना सीख और एक दुश्मन को पहचान। क्या बोला था? बोलना सीख और एक किसको पहचान? दुश्मन को पहचान। किसने बात बोली थी? सर छोटू राम ने। इन्होंने क्या कहा था? लोक राज लोक लाज से चलता है, ठीक है। मतलब पुराने बुजुर्गों से ना इनके किस्से आप सुनने की कोशिश किया करो। चौधरी भजनलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, वो बताएंगे। एक दादाजी के पास बैठा था, बोला चौधरी देवीलाल इतने बड़े किसान नेता होते थे, ठीक है। अब किसान है ना, ये मतलब गाड़ी से आते थे ना, ये देखते थे किसान खेत में क्या लगा रहा है? चावल लगा रहा है, ठीक है। तो ये गाड़ी से उतरे और पीछे उस पानी के अंदर से, ठीक है, जूते निकाले, पानी के अंदर से किसानों से मिलने चले जाया करते थे, जहाँ पर वो क्या लगा रहे थे? चावल। चावल पानी के अंदर ही लगता है ना, ठीक है। खेत को हम पानी से भर देते हैं, फिर चावल लगता है। बोला जूते निकाल कर ये कहाँ चले जाते? किसानों के पास। अब मर जाते वो बॉडीगार्ड, क्योंकि इनके पास क्या थे? NSG वाले कमांडो थे। उनके इतने इतने हैवी जूते थे, वो जूते समेत है ना उस पानी के अंदर अंदर चलते थे। इनको कोई मतलब नहीं होता था। जूते निकाले, ठीक है, और कहाँ चले गए? किसानों के पास चले जाते। पीछे इनके फोर्स थी, वो मारी जाती, ठीक है। उनके वो जूते निकाले तो पहनने में 2 घंटे लग जाते थे, इतने हैवी जूते थे, लेकिन इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बोला मैं जनता के कारण हूँ, आपके कारण नहीं हूँ। तो ये जनता के बीच में रहते थे चौधरी देवीलाल। सबसे बड़े किसान नेताओं में इनका क्या था? शुमार था, ठीक है। अब बात आती है इनके नाम से जो यूनिवर्सिटी है वो CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में है, 2003 में बनी है, ठीक है। इनके नाम से लिख लो, CDLU यूनिवर्सिटी है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? सिरसा में रहेगी, लिख लो इनके नाम से चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। और चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क यमुनानगर में है, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क चूहपुर यमुनानगर में है, लिख लो। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ पर रहेगा? चूहपुर यमुनानगर में, लिख लो। इनके नाम से हर्बल पार्क कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर में रहेगा, लिख लो। इनके नाम से हर्बल पार्क कहाँ पर रहेगा? चूहपुर यमुनानगर में। कौन सा पार्क है बेटा? हर्बल पार्क। इस हर्बल पार्क को रुद्राक्ष वाटिका के नाम से जानते हैं। किस वाटिका के नाम से बेटा? रुद्राक्ष वाटिका, क्योंकि यहाँ पर आए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन आए थे बेटा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और उन्होंने कौन सा पौधा लगाया था यहाँ पर? रुद्राक्ष का पौधा लगाया। वो पूछेगा हरियाणा के किस हर्बल पार्क में
भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आए थे, तो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क में। तो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ पर रहेगा बेटा? चूहूपुर यमुनानगर में रहेगा। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ पर रहेगा? चूहूपुर यमुनानगर में। कौन सा हर्बल पार्क है? चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क रहेगा। ठीक है, इनकी पार्टी पूछी जाती है, आज भी चलती है, INLD। ठीक है, पहले अलग अलग जनता दल से अलग अलग पार्टियां थी, लास्ट में इनकी पार्टी कौन सी थी? इंडियन नेशनल लोक दल। INLD की फुल फॉर्म आई थी इंडियन नेशनल लोक दल। ठीक है, इंडियन नेशनल लोक दल INLD। इनकी पार्टी कौन सी होती थी बेटा? INLD पार्टी होती थी, इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी होती थी, जिसका चुनाव चिन्ह कौन सा रहेगा? चश्मा रहेगा। अभी ऐसी बात उठी थी कि निर्वाचन आयोग है ना, इलेक्शन कमीशन, इस निशान को छीनेगा, क्योंकि है ना एक स्टैंडर्ड होता है कि लोकसभा में इतने % वोट है ना किसी पार्टी ने को हासिल करने। जब मैं इलेक्शन कमीशन पढ़ाऊंगा ना, तब आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि कितने राज्यों में हमें कितनी सीटें जीते तो हमें नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है, नेशनल पार्टी का दर्जा छीना कैसे जाता है, इट डिपेंड ऑन इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो पार्टी कौन सी थी? इंडियन नेशनल लोक दल। ठीक है, इनके नाम से ना चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम 2 जगह है। चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम, वेरी गुड, गुरुग्राम वाला बना सन 2000 में, एक है पंचकुला में, और वो बना 2007 में। लिख लो, चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम 2 जगह है, गुरुग्राम और पंचकुला में। चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम कहाँ पर है? गुरुग्राम और पंचकुला में। चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम कहाँ पर रहेगा बेटा? गुरुग्राम और पंचकुला में। कौन सा खेल स्टेडियम रहेगा? चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम। चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम पंचकुला वाला कब बना था? 2007 में, और गुरुग्राम वाला 2000 में। और पंचकुला को डबल अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि HSSC ने पंचकुला से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पंचकुला यहाँ पर महिला T20 का आयोजन किया गया था। तो चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम कितनी जगह है? गुरुग्राम और पंचकुला। चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला। चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लिख लो, चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर रहेगा? तो कहाँ पर रहेगा बेटा? पंचकुला में। ठीक है, याद हो जाएगा चौधरी देवीलाल। ठीक है, एक नाम है बेटा साहबराम चौटाला। साहबराम चौटाला। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से रहेगा? चौटाला गांव सिरसा से रहेगा। इन्होंने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में क्या लिया था? हिस्सा लिया था। लिख लो, साहबराम चौटाला। साहबराम चौटाला का संबंध चौटाला गांव सिरसा से रहेगा। साहबराम चौटाला का संबंध, लिख लो, चौटाला गांव सिरसा से रहेगा। इन्होंने महात्मा गांधी के किस आंदोलन में हिस्सा लिया था बेटा? भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। और नोट डाल के लिख लो, साहबराम चौटाला चौधरी देवीलाल के बड़े भाई थे। साहबराम चौटाला चौधरी देवीलाल के क्या होते थे? बड़े भाई होते थे। साहबराम चौटाला चौधरी देवीलाल के क्या होते थे? बड़े भाई होते थे। लिख लो, साहबराम चौटाला चौधरी देवीलाल के कौन से भाई होते थे बेटा? बड़े भाई होते थे। इन्होंने महात्मा गांधी के किस आंदोलन में हिस्सा लिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन की डेट आई थी बेटा 8 अगस्त 1942 को चला था। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया था, डू और डाई।
इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था बेटा? डू और डाई। ठीक है, लिख लो। भारत छोड़ो आंदोलन की डेट पूछी गई थी, कब चला था? 8 अगस्त 1942 को चला था। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था बेटा? 8 अगस्त 1942 को। कौन सा आंदोलन चला था? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चला था। कौन सा आंदोलन चला था? भारत छोड़ो आंदोलन चला था। ठीक है, कब चला था? 8 अगस्त 1942 को। इसमें महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? डू और डाई। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये कौन से चौटाला थे बेटा? साहब राम चौटाला। किसके बड़े भाई होते थे? चौधरी देवीलाल के क्या होते थे? बड़े भाई। नाम क्या होता था? साहब राम चौटाला होता था। साहब राम क्या होता था? चौटाला। किसके बड़े भाई होते थे? चौधरी देवीलाल के बड़े भाई होते थे। सुषमा स्वराज लिख लो। सुषमा कब हुआ था? सुषमा स्वराज। संबंध होता था अंबाला से। कहाँ से होता था बेटा? अंबाला से इनका क्या होता था? संबंध होता था। सुषमा स्वराज। ठीक है, और सुषमा स्वराज का संबंध कहाँ से होता था? अंबाला। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था हरियाणा का सबसे पुराना बस स्टैंड कौन सा रहेगा? अंबाला बस स्टैंड। लिख लो। हरियाणा का सबसे पुराना बस स्टैंड कौन सा रहेगा? हरियाणा का सबसे पुराना बस स्टैंड कौन सा रहेगा बेटा? अंबाला बस स्टैंड। अभी इस बस स्टैंड का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? सुषमा स्वराज के नाम पर कर दिया गया। लिख लो। अंबाला बस स्टैंड का नाम बदलकर, अंबाला बस स्टैंड का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया बेटा? सुषमा स्वराज के नाम पर कर दिया गया है। ठीक है, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुषमा स्वराज। ठीक है, कौन थी बेटा? दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, शीला दीक्षित भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी है। उनको अरविंद केजरीवाल ने चुनाव हराया था पहली बार। ठीक है, तो ये है ना, दिल्ली की पहली क्या बनी थी? महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, हरियाणा वालों का दिल्ली से बहुत लगाव है। ठीक है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 3 बार क्या रह चुके हैं? सीएम रह चुके हैं। अभी भी 8% है सीएम है। ठीक है, तो 3 बार हरियाणा से जाकर दिल्ली पर राज करना कोई छोटी बात है नहीं है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल भी आपको पता है तो कहाँ से है? हरियाणा से है। ठीक है, सिवानी गांव। किस गांव से है? सिवानी। पहले हिसार में एक बार घोषणा हुई थी, लेकिन सिवानी गांव भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये दिल्ली की क्या बनी थी? पहली महिला मुख्यमंत्री। और ये सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनी थी। सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनी थी। लिख लो। सुषमा स्वराज सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनी थी। बहुत बार क्वेश्चन आ गया बेटा। सबसे युवा कैबिनेट मिनिस्टर कौन बनी थी? सुषमा स्वराज बनी थी। लिख लो। सबसे युवा कैबिनेट मंत्री कौन बनी थी बेटा? सुषमा स्वराज बनी थी। सबसे युवा क्या बनी थी? कैबिनेट मंत्री कौन बनी थी? सुषमा स्वराज बनी थी। कौन बनी थी बेटा? क्या बनी थी? सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनी थी। कैबिनेट में सबसे युवा पहली महिला कौन बनी थी जो कैबिनेट में सबसे युवा थी? सुषमा स्वराज। ये 2014 से लेकर 2019 तक ना भारत सरकार में कौन सी मंत्री रही थी? विदेश मंत्री रही थी। ठीक है, 2014 से लेकर 19 तक भारत सरकार में कौन से पद पर रही थी बेटा? विदेश मंत्री रही थी। ठीक है, 2014 से लेकर 19 तक किस पद पर रही थी सुषमा स्वराज बेटा? विदेश मंत्री रही थी। फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री कौन रही थी? सुषमा स्वराज। संबंध कहाँ से है बेटा सुषमा स्वराज का? अंबाला से रहेगा। ठीक है, इनकी बेटी का नाम है बांसुरी। बेटी का नाम क्या रहेगा? बांसुरी।
अभी है ना दिल्ली से एमपी बनी है बांसुरी, अगर आपको पता हो तो। सुषमा स्वराज की बेटी है वो बांसुरी कौशल, क्योंकि इनके पति का नाम था स्वराज कौशल, ठीक है। तो इनकी बेटी है ना अभी दिल्ली से क्या बनी है बेटा, एमपी बनी है। दिल्ली से क्या बनी है, एमपी। इनकी बेटी का नाम क्या रहेगा, बांसुरी कौशल, क्योंकि सुषमा स्वराज इनके पति का नाम होता था स्वराज कौशल, क्योंकि मैरिज के बाद है ना जो पति की कास्ट होती है ना वही लगती है, ठीक है। इसीलिए ना हम पढ़ते हैं बांसुरी कौशल, ठीक है। हालांकि वो बेटी किसकी थी, सुषमा स्वराज, और स्वराज कौशल की बेटी थी, नाम क्या है, बांसुरी कौशल, ठीक है। तो बांसुरी अभी है ना दिल्ली में ना जो लोकसभा की 7 सीटें थी, इस बार 7 की 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। पिछली बार भी 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, ठीक है। तो एमपी में जितनी सीटें हैं सभी पर बीजेपी आई है। हरियाणा में 10 में से 5 बीजेपी की है और 5 किसकी है, कांग्रेस की रहेगी, ठीक है। तो इनमें ना दिल्ली से 7 सीटों में 1 सीट किसके पास है, बांसुरी कौशल के पास है रहेगी, क्योंकि इनकी माँ है ना वो दिल्ली की क्या रह चुकी है, पहली महिला मुख्यमंत्री। और ये है ना वैसे देखा जाए ना आज तक है बेटा एक ही महिला है ना वो विदेश मंत्री बनी है, ठीक है। इसमें अपवाद है, थोड़ा मैं क्यों बताता हूँ, अपवाद मैं क्यों नहीं करा रहा। ये पहली महिला ये थी जो विदेश मंत्री बनी। इसमें अपवाद क्या है, क्योंकि जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी ना तो उन्होंने ना अलग से पद ले लिया था विदेश मंत्री का, ठीक है। तो पहली महिला विदेश मंत्री काउंट करते हैं इंदिरा गांधी को, लेकिन स्वतंत्र रूप से कोई महिला अगर विदेश मंत्री बनी है तो कौन बनी है, सुषमा स्वराज। इंदिरा गांधी तो वो अभी देखो मनोहर लाल खट्टर सीएम थे और उन्होंने एक पद ले रखा था वित्त मंत्री का, ठीक है। तो स्वतंत्र रूप से वो उन्होंने पद ले रखा था कि थे तो वो हरियाणा के सीएम और एक पद ले रखा था वित्त मंत्री का, हर बार बजट पेश करते थे, ठीक है। तो इसी प्रकार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब क्या बन गई थी, विदेश मंत्री। लेकिन स्वतंत्र रूप से कोई विदेश मंत्री पूछे तो कौन थी, सुषमा स्वराज। कब से कब तक बेटा, 2014 से 2019 के बीच में। अभी ये हमारे बीच में 8% में नहीं है, पीछे इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया। लेकिन इनका नाम याद रखना है, बांसुरी कौशल इनकी क्या रहेगी, बेटी रहेगी। और अंबाला बस स्टैंड है ना उसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। तो इनका संबंध कहाँ से था, अंबाला से था, ठीक है। कल मैंने बताया था बेटा अंबाला कैंट कब बना, अंबाला कैंट कब बना था, 1843 में। ये आ चुका है 1842 में अंबाला किसके अधीन होता था, शिमला के अधीन। और 1857 की क्रांति की शुरुआत है ना वो कहाँ से हुई थी, अंबाला कैंट से हुई थी। कहाँ से हुई थी बेटा, अंबाला कैंट। और एक है ना एक बार है ना कैनिंग जो वाइस राय होता था, कैनिंग ने ना अगर पूछे पहली बार जनता दरबार भी कहाँ लगाया था, अंबाला में लगाया था। ये भी क्वेश्चन आ गया, कैनिंग ने पहली बार, क्योंकि 1857 की क्रांति के टाइम पर अंग्रेजों का पहले गवर्नर जनरल बोलते थे, बाद में वाइस राय बोलते थे। कैनिंग ने लिख लो 1857 की क्रांति के बाद जनता दरबार कहाँ पर लगाया था, अंबाला में लगाया था। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी बेटा, अंबाला कैंट से हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, अंबाला कैंट से हुई थी। जगत जाखड़ करवा दिया था क्या मैंने, नहीं करवाया। अगला करेक्टर लिख लो, ये लिख लिया क्या, कैनिंग ने जनता दरबार कहाँ पर लगाया, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, अंबाला कैंट से हुई थी, ठीक है। अब बात आती है बेटा जगत जाखड़, क्या नाम है, जगत जाखड़, क्या नाम है बेटा, जगत जाखड़। इनका संबंध झज्जर से रहेगा, लिख लो। जगत जाखड़ का संबंध हरियाणा में कहाँ से रहेगा, झज्जर से रहेगा, लिख लो। जगत जाखड़ का संबंध हरियाणा में कहाँ से रहेगा, लिख लो। जगत जाखड़ का संबंध हरियाणा में कहाँ से रहेगा बेटा, झज्जर से। किसका संबंध रहेगा, जगत जाखड़ हरियाणवी फिल्मों के सबसे सफल एक्टर थे ये, देख लो। हरियाणवी फिल्मों के सबसे सफल एक्टर कौन होते थे, जगत
जाखड़ होते थे, लिख लो। हरियाणवी फिल्मों के सबसे सफल एक्टर कौन होते थे? जगत जाखड़ होते थे, लिख लो। हरियाणवी फिल्मों के सबसे सफल एक्टर कौन होते थे? जगत जाखड़। जगत जाखड़ का संबंध हरियाणा में कहाँ से होता था बेटा? झज्जर से होता था। जगत जाखड़ का संबंध हरियाणा में कहाँ से होता था? झज्जर से होता था। और हरियाणवी फिल्मों के क्या होते थे? सबसे सफल एक्टर होते थे, नाम क्या होता था? जगत जाखड़। जगत जाखड़ का संबंध हरियाणा में कहाँ से रहेगा? झज्जर। हरियाणवी फिल्मों के क्या होते थे? सबसे सफल एक्टर का खिताब किसको मिला था? जगत जाखड़ को मिला था। ठीक है। पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी होती थी? धरती। ये कम से कम 10 बार आ गया। पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी होती थी बेटा? धरती होती थी, 1968 में आई थी, लिख लो। पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी होती थी? धरती। अंडरलाइन करके लिख ला, 10 बार आ गया ये क्वेश्चन। पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी होती थी? धरती होती थी। और धरती बेटा कब आई थी? 1968 में आई थी। पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी होती थी? धरती होती थी। और धरती कब आई थी? 1968 में आई थी। ठीक है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, दरिया सिंह मलिक। दरिया सिंह मलिक, इनका संबंध पानीपत से होता था, लिख लो। दरिया सिंह मलिक का संबंध कहाँ से होता था? दरिया सिंह मलिक का संबंध कहाँ से होता था बेटा? पानीपत से होता था, लिख लो। इन्होंने हरियाणा की सबसे सफलतम फिल्म चंद्रावल में काम किया था। इन्होंने हरियाणा की सबसे सफलतम फिल्म कौन सी थी? हरियाणा की सबसे सफलतम फिल्म बेटा चंद्रावल। कब आई थी? 1984 में। तो उसमें काम किसने किया था? दरिया सिंह मलिक ने काम किया था। ठीक है। दरिया सिंह मलिक ने हरियाणा की सबसे सफल फिल्म किस में काम किया था बेटा? चंद्रावल में काम किया था। चंद्रावल कब आई थी? 1984 में आई थी। ठीक है। चंद्रावल फिल्म है ना, कब आई थी बेटा? 1984 में आई थी। हरियाणा की पहली सबसे सफलतम फिल्म, सुपर डुपर हिट थी। पहली सफल फिल्म तो थी बहू रानी, वो 1983 में आई थी, इससे 1 साल पहले। ये भी क्वेश्चन आ गया, हरियाणा की पहली सफल फिल्म कौन सी थी? बहू रानी। बहू रानी कब आई थी बेटा? 1983 में। बहू रानी कब आई थी? 1983 में। और वो हरियाणा की पहली क्या थी? सफल फिल्म। और ये क्या थी? पहली सफलतम फिल्म। ठीक है। उसमें ना आप चंद्रावल मूवी में ना 2 किरदार थे बेटा, एक रुंडा और एक खुंडा। तो वो किरदार है ना, एक तो दरिया सिंह मलिक ने निभाया, एक नसीब सिंह कुंडू ने निभाया। ठीक है। रुंडा और खुंडा का किरदार था। ठीक है। चंद्रावल फिल्म आपने देखी नहीं है बेटा, पुरानी फिल्में हमें देखनी चाहिए, हरियाणा के लिटरेचर को दर्शाती है। ठीक है। फिल्में भी रियल में देखे जाए तो पुराने टाइम की फिल्में होती थी, और वो ऐसी फिल्में होती थी जिनको हम घर वालों के साथ बैठकर देख सकते थे। अब तो ऐसी फिल्में हैं जिनको हम घर वालों के साथ बैठकर देख भी नहीं सकते। ठीक है। अभी हमारा जो स्टैंडर्ड है ना फिल्मों का, इतना गिर गया है। ठीक है। अभी तो सॉन्ग भी ऐसे आते हैं, ठीक है, जिनको हम घर वालों के साथ बैठकर नहीं देख सकते। ठीक है। तो ये चीज़ें होती है पुराने टाइम में, और आज के टाइम में क्या आ गया है? दिन रात का अंतर आ गया है। तो हरियाणा की सबसे सफलतम फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल। उसमें किसने काम किया था बेटा? दरिया सिंह मलिक ने काम किया था। किसने काम किया था? दरिया सिंह। एक है मेघना मलिक, सोनीपत से आया था ये क्वेश्चन। मेघना मलिक कहाँ से है बेटा? सोनीपत से है। एक सीरियल आता था ना आना इस देश लाडो, उसमें काम किसने किया था? मेघना मलिक ने काम किया था, लिख लो। मेघना मलिक का संबंध कहाँ से होता था? सोनीपत से होता था। मेघना मलिक का संबंध कहाँ से होता था बेटा? सोनीपत में। शायद स्टार उत्सव पर आता था एक सीरियल, ना आना इस देश से लाडो, उसमें किसने काम किया था? मेघना मलिक ने काम किया। कहाँ से थी बेटा मेघना मलिक? सोनीपत से रहेगी। ठीक है। एक है मीमांसा मलिक, मीमांसा मलिक। ठीक है। ये दोनों बहनें हैं, ये भी सोनीपत से है, और ये न्यूज़ एंकर है। क्या है बेटा?
न्यूज़ एंकर रहेगी। लिख लो मीमांसा मलिक। मेघना मलिक की बहन का नाम क्या रहेगा बेटा, बता दो। मीमांसा मलिक। लिख लो मेघना मलिक की बहन का नाम क्या रहेगा, मीमांसा मलिक। लिख लो मेघना मलिक की बहन का नाम क्या रहेगा, मीमांसा मलिक। और ये है ना, क्या रहेगी बेटा, न्यूज़ एंकर रहेगी। क्या रहेगी, न्यूज़ एंकर रहेगी। मीमांसा मलिक क्या रहेगी, न्यूज़ एंकर रहेगी। ठीक है, जैसे ये आज तक वगैरह में आती है ना, श्वेता सिंह हो गई, ठीक है, ये न्यूज़ एंकरिंग का काम करती है। वैसे ही न्यूज़ एंकर कौन है, मीमांसा मलिक पहले जी न्यूज़ में थी। ये किस में न्यूज़ एंकरिंग करती थी, जी न्यूज़ में न्यूज़ एंकरिंग किया करती थी। तो मेघना मलिक है आपकी सोनीपत से, और मीमांसा मलिक भी कहाँ से है, सोनीपत से। ये दोनों क्या है बेटा, बहनें हैं, दोनों मलिक बहनें हैं। दोनों कहाँ से है, सोनीपत में। एक एक्टर है और एक न्यूज़ एंकर है। एक एक्टर रहेगी और एक क्या रहेगी, न्यूज़ एंकर रहेगी। याद हो जाएगा ना। मेघना मलिक कहाँ से रहेगी, सोनीपत से। मीमांसा मलिक कहाँ से रहेगी, सोनीपत से। दयाचंद मायना कहाँ से रहेंगे, मायना गांव रोहतक से। हरियाणा का जॉन मिल्टन और हरियाणा का आंसू कवि अमित पंघाल कहाँ से है, मायना रोहतक से। वो क्या रहेंगे बेटा, बॉक्सर रहेंगे। चौधरी देवीलाल रहेंगे तेजा खेड़ा सिरसा से, और साबराम चौटाला रहेंगे चौटाला गांव सिरसा से रहेंगे। याद हो जाएगा ना, ठीक है। सुषमा स्वराज कहाँ से रहेगी, अंबाला से रहेगी। कहाँ से रहेगी, अंबाला से रहेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ से आगे हम कल कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू बच्चों।